और इंस्टेंट कुछ मिला नहीं होगा। हाँ, खाता भी कोई नहीं है और कुछ भी नहीं होता रहता। हाँ, संवेदनहीनता तो ज्यादा है। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल कर दिया था बेटा, कल सबमिट कर दिया था बेटा। यस सर, मैंने कर दिया था। दो मिनट रुक जाते हैं, सबको आ जाने देते हैं। सागर क्या हो गया भाई? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई गुड मॉर्निंग सर। कल जैसे ग्रुप 1 में आपसे अविनाशा ने पूछा था कितने तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो भैया एक्सेप्शंस तो पढ़ाए हैं शायद, लेकिन पढ़ाए हैं लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ाने और पढ़ने में अंतर होता है। क्या कहते हैं? अभी आप सब लोग धुंधले दिख रहे थे, तो सही दिखेंगे। अब अगर आप देखना चाहते हैं कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्शंस, वो हम बता सकते हैं। कुछ याद है कहाँ पढ़ा था एक्सेप्शंस?
ये याद है बेटा? अच्छा ये होगा नहीं, एक दिन में 4 लेक्चर आपको देने हैं। हाँ, लेक्चर वाइज और लेक्चर पढ़ने के साथ तो लेक्चर की डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका लेक्चर छूटता है आप अभी लेक्चर की 4 लेक्चर की दो को भी और लास्ट में नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि हम लोग तो एपलेट तक आ गए थे, क्यों भाई? तो ये याद है कि एपलेट क्या होता है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? भैया एपलेट क्या होता है ये मालूम है? यस सर। अच्छा, क्लास की हायरार्की मालूम है एपलेट की? नहीं सर, वो प्रॉपर नहीं पता। तो शायद हम लोग पढ़ा तो चुके थे भाई। अच्छा, अभी सेल्फ स्टडी नहीं शुरू की है, क्या कहते हैं? आप लोग एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं कब एग्जाम आए और कब हम लोग पढ़ना शुरू करें, ठीक कह रहा हूँ ना? तो फिलहाल अगर ये आपको याद नहीं है तो java.lang.object आपका सबसे बड़ा जो है क्लास होता है, जो बेस क्लास है। इसके बाद जावा AWT कंपोनेंट आते हैं, फिर AWT कंटेनर आता है, फिर AWT पैनल आता है और जावा applet.applet इसके बाद का सबसे लास्ट क्लास। क्लियर है इतनी बात? भैया कोई बस से जा रहा है क्या कहीं? नहीं सर, एक्चुअली काफी पूजा करना है। अच्छा, मुझे लगा कि जो है उसकी आवाज़ है, क्या कहते हैं, ये शंख की आवाज़ थी, सॉरी। यस सर, थैंक यू। तो ये बेटा आपको क्लासेस समझ में आई हैं कि अगर आपको कहीं भी आपको इनहेरिट करना है तो किस तरह से हायरार्की है उनकी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए नॉर्मली अब अगर बता दें तो आजकल जो लेटेस्ट हम लोग के नेटबीन्स चल रहा है या उसमें चल रहा है, उसमें कई कंपोनेंट हटा दिए गए, जिसमें से एक स्विंग्स है उनको हटा दिया गया है, जावा एप्लेट्स है, ये सब जो है हैवी वेट कंपोनेंट होते हैं। और अगर आप नया कोई वर्जन यूज़ करोगे तो उसमें इसको नहीं मिलेगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे कोर्स में से वो पढ़ना है। तो 2 तरह के एप्लेट होते हैं, एक लोकल एप्लेट होता है, एक रिमोट एप्लेट होता है। लोकल एप्लेट क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर होता है और ब्राउज़र के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं, भले ही आपका ब्राउज़र या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो या ना हो। ठीक है, आज अभी 9:50 पे आपकी जो है सरप्राइज भी आएगी, ठीक है बेटा? तो जिसके पास 2 सरप्राइज आ जाए वो मुझे बता देगा, वो कोई एक ही करेगा, ठीक है? रिमोट एप्लेट क्या होता है? रिमोट एप्लेट वो एप्लेट होता है जो हमारे कंप्यूटर पे नहीं होता है, सर्वर पे होता है, और उसको एक्सेस करने के लिए हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इतना क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है बेटा? यस सर। तरुण है कि नहीं है? सर रिमोट एप्लेट के कुछ एग्जांपल बता दीजिए। देखिए कोई भी एप्लेट आपका, भाई देखो, जब आप किसी वेबसाइट में यूज करोगे एज ए एप्लेट, तो वेबसाइट आपके कंप्यूटर लोकल होस्ट से चलेगी, ये कहाँ से चलेगी?
किसी ना किसी सर्वर से चलेगी ना बेटा। तो उसके लिए आपकी नेसेसिटी क्या हो जाएगी? अगर हमें आज भी कोई वेबसाइट चलानी होती है तो हमें पास क्या होना चाहिए मिनिमम? भाई एक इंटरनेट कनेक्शन तो होना नेट ही चाहिए कनेक्शन। ना, नेट कनेक्शन होना ही चाहिए। यस सर। तो नेट कनेक्शन आपको जो मिलेगा उसके बाद आप जो भी डेटा उठाओगे वो कहाँ पे रखा होगा? मान लीजिए कोई भी वेबसाइट से हम डेटा उठाते हैं तो क्या वो लोकल होस्ट से होता है? नो सर, लोकल होस्ट पे नहीं होता। वो कहाँ होता है? वो बेटा कहाँ होता है बता सकते हैं? यार तो सीधा सा आंसर सर्वर पे ही तो होता है, और कहाँ होता होगा? यस सर। अब सर्वर से आप कॉल करोगे तो आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो आप एक रिमोट लोकेशन से एक रिमोट एप्लीकेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप, ये बताइए। यस सर, कर रहे हैं कोशिश। तो यही कोशिश जो आपकी होती है ये जब एप्लेट में होनी शुरू होती है कि हमारा कोई जावा का प्रोग्राम था जो सर्वर पे एग्जैक्टली था और वहां से हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम रिमोट एप्लेट। या हो सकता है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, सॉरी नेटवर्किंग हो आपकी, मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया हो और उस प्रोग्राम को हम एक्सेस यहाँ से कर रहे हैं, तो हमको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन कनेक्टिविटी की पड़ेगी। यस सर। और हम उठा कहाँ से रहे हैं? क्या हम लोकल होस्ट से उठा रहे हैं? अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इट रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसका मतलब यह है कि आप नेटवर्क के अंदर होंगे, चाहिए नेटवर्क के बाहर होंगे तो नहीं होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? जी सर, समझ गया। तो इस चीज को करके हम जो है करते हैं। ठीक है, विनीत जी को भी एडमिट कर लें वहीं। अब ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। क्लियर ऑल ड्राइंग्स? ये लोकल होस्ट है तो समझ में आपको आ गया। और जो आपका वहां से चल रही है किसी और रिमोट सर्वर से, जो सर्वर है हमारा, उसके लिए हमें यहाँ तक के आने के लिए लोकल होस्ट में पहले चीजें स्टोर होंगी और उसके बाद से वो एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहीं से बात आगे जब बढ़ेंगे, जब किसी सर्वरलेट एप्लीकेशन को चलाएंगे तो सर्वलेट कहलाने लगेगा। और आजकल और जब ये पीपीटी बनी थी तब के जमाने में बड़ा अंतर हो गया है। जैसे जावा एप्लेट क्लासेस होते हैं, वो कहाँ होते हैं? AWT वर्जन में होते हैं, अर्लियर वर्जन ऑफ जावा। एप्लेट क्लास इज वन ऑफ द AWT कंपोनेंट। ठीक है बेटा? उसके बाद आता है JFC, जावा फाउंडेशन क्लासेस। अब जो जावा फाउंडेशन क्लासेस हैं, इसके अंदर क्या होता है? एक्सटेंशन टू जावा इन 1997 में ये चीजें ऐड हुई थी, ठीक है। और JFC से आप बेसिकली क्या करते हैं? हैज अ कलेक्शन ऑफ स्विंग कंपोनेंट। जब आप जावा स्विंग के बारे में पढ़ेंगे तो आप JFC का यूज करेंगे कि जावा स्विंग क्लासेस में। और इससे क्या होता है, आपका जो कंपोनेंट होता है वो थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, ठीक है। स्विंग कंपोनेंट हमेशा आपका
जे से स्टार्ट होता है, जैसे वहां पे बटन होता है, स्विंग में आपका होता है जे बटन, जे टेक्स्ट। तो अगर इस तरह से चीजें आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट करके आप जो है किसी भी वैल्यू को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इस तरह की वैल्यू अगर आप रीराइट कर रहे हैं तो आपका स्विंग के थ्रू हो रहा है। क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. हाउ एप्लेट डिफर फ्रॉम एप्लीकेशन। सबसे पहली चीज, एप्लीकेशंस में मेन होता है, ठीक है। आपके एप्लेट में मेन नहीं होगा, उनको एम्बेड करना पड़ता है HTML कोड के अंदर, ठीक है। एप्लेट डू नॉट यूज द मेन मेथड फॉर इनिशिएटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। एप्लेट व्हेन ऑटोमेटिकली कॉल सर्टेन मेथड ऑफ एप्लेट क्लास टू स्टार्ट एंड एग्जीक्यूट द एप्लेट। दूसरा, अनलाइक द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, एप्लेट कैनॉट बी रन इंडिपेंडेंटली, दे रन फ्रॉम इनसाइड अ वेब पेज। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि HTML में उनको एम्बेड करना पड़ता है और उनके लिए एक स्पेशल टैग होता है एप्लेट। एप्लेट कैनॉट रीड फ्रॉम और राइट to the file in the local computer. Applet cannot communicate with other servers on the network. Applet जहाँ से कम्युनिकेशन कर सकती है वो आपका, अगर मान लीजिए आप अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो या अपने से कर रहे हो, तो केवल आप ही कंप्यूटर से कर सकते हैं। एप्लेट आपके लोकल कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकती। जैसे आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी कि जैसे जूम मीटिंग भी है, जूम मीटिंग हम शेड्यूल करते हैं और जब उसको स्टार्ट करते हैं तो कहता है स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन, यानी आपका बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है जो कह रहा है कि आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करिए, नहीं तो आप ब्राउजर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिलता है। Yes, sir. Applets are restricted from using libraries from other languages such as C and C++. जावा में हम अदर लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज को किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, पर एप्लेट में नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके एप्लेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। कंडीशन कहाँ पे एप्लेट आपको यूज करना है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो है एक चीज पढ़ी होगी, नॉर्मली बहुत कॉमन चीज है, MCA सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं कि तो आपको ये तो मालूम ही होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक साइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर आप कुछ डायनामिक इंक्लूड करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे तो आप एप्लेट का यूज कर सकते हैं। अगर अपने आउटपुट को कुछ फ्लैशी बनाना चाहते हैं तो आप अपना एप्लेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। When we want to create the program and make it available on internet for us by others on their computer, आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसको अवेलेबल कर दिया कि दूसरे उसको यूज करें। ये आपका एग्जांपल किस चीज का है? ये एग्जांपल है आपका रिमोट एप्लेट का। आपका प्रोग्राम है, कई लोग उसको रिक्वेस्ट भेजकर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बिल्डिंग इन एप्लेट कोड वो .java फाइल होती है। किस तरीके से आप जो है इसको करेंगे, और इसको करना है तो आप जावा सी कंपाइलर का यूज करिएगा, सीधे नेटबीन्स नहीं यूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल एप्लेट के लिए आप क्लास फाइल बनाते हैं, फिर एक वेब पेज बनाएंगे। वेब पेज में एक एप्लेट टैग होता है। अच्छा, एप्लेट टैग कंटेनर है कि एम्प्टी टैग है भाई? बताइए, हम भी बैठे हैं आराम से। सर एम्प्टी टैग है, यानी अगर इसको हम बंद ना करें एप्लेट को, वो दिक्कत नहीं होगी। स्लैश एप्लेट करके हम उसको बंद ना करें तो कहाँ तक का हिस्सा एप्लेट में मानेगा? हाँ बताइए अमन। सर सर वो
फाइल की तरह इंक्लूड करेगा ना सर, जैसे सर एसआरसी में करते हैं? जी बिल्कुल। द कंटेनर है सर। जैसे एंकर टैग होता है आपका, यस इसको सर। ए टैग कहते हैं, तो उसी तरीके से बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा आगे चल के बताते हैं, कई स्टेप हम ग्रुप फांग गए थे आपको दिखाने के चक्कर में। उसका आप एक HTML फाइल बनाएंगे, जबकि HTML फाइल पहले होना चाहिए, तभी तो आप एप्लेट यूज करोगे, और फिर आप अपने कोड को टेस्ट करोगे एप्लेट के कोड को। क्लियर है भैया? तो ये 7 स्टेप्स आपको याद हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एप्लेट। कितने बच्चे हमारे पास? 38। किसी को नहीं समझ में आया? जब आप लोग मौन हो जाते हैं तो अस्वीकृत हो जाता है कि स्वीकृत हो जाता है? मौन का मतलब यस है कि नो है? आप हमको अभी बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। आप लोगों को फिर बार बार परेशान नहीं करेंगे कि ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्यों है सक्षम? सक्षम? अरे ब्रेकफास्ट करने तो Yes, नहीं sir. चले गए सब लोग? हम कह रहे हैं कि समझ में आए ये 7 स्टेप जो होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एप्लेट। Yes, sir. I समझ में। भाई पहले आप एक जावा की फाइल बनाएंगे, उसको आप कंपाइल कर लीजिए, ठीक है? वो क्या आपको एरर देगी कोई? पहले जावा सी से कंपाइल कर लेंगे, अब उसकी क्लास फाइल बन जाएगी। Yes, sir. अब इसी क्लास फाइल को आप वेब पेज में एम्बेड करते हो। क्लास फाइल के आगे ना बढ़ जाना, नहीं तो क्या कहेगा कि हमारे इसमें मेन नहीं है, और जब मेन फंक्शन नहीं होता है किसी एप्लीकेशन में तो वो चलेगा नहीं। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है सर। चुप रहना कितना अच्छा है। सर इसका एक प्रोग्राम सर दिखा दीजिए तभी तो समझ में आएगा। अभी दिखा रहे हैं प्रोग्राम प्रभु, अभी दिखा रहे हैं। अभी पहले पीछे की थ्योरी तो पढ़ लो, हाँ सर, हाँ सर। बेस तो पढ़ ले लो कि सीधे जो है मोबाइल थोड़ी ना आएंगे आपको दे दिया, आप चलाने लग गए। नहीं सर, आपने कहा ना समझ में आया कि नहीं, तो थोड़ा बहुत हम समझ में कह रहे आया हैं है। ये ऊपर ऊपर 7 स्टेप समझ में आए प्रभु, मैं केवल इतनी बात कर रहा हूँ। जी मैंने ये जी नहीं सर। कहा आपसे कि पूरा एप्लेट समझ में आया कि नहीं आया। यस एप्लेट सर। तो एप्लेट तो आपको भी समझ में नहीं आया, तो मुझे मालूम है। जो चीज समझ में आती है आदमी उछल उछल के बताता है। इतने स्टेप आपको समझ में आ गए, जिसमें पहले के 3, 4, 5 स्टेप बहुत जरूरी है। The applet file, there 2 classes must be used, namely applet and graphics। तो सीधे प्रोग्राम में चले जाते तो applet और graphics क्लास के बारे में हम समझ पाते हैं? नो सर। भैया आप चाहते हो हम सीधे भी पहुंचे जा रहे हैं 4-5 मिनट में। लो, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। क्या नहीं जाएगा? ठीक है, अब यहीं से चलें? नो सर। क्यों सर? आप अरे प्रोग्राम देख नहीं रहे सर, थे तो हम प्रोग्राम नहीं दिखा सर, दें वो आपको। ओवरव्यू के लिए सब कुछ है। सॉरी सर। वो उसी से ओवरव्यू दे देते हैं आपको।
देखिए ये दो लाइनें आपस में रिपीट हुई हैं, इनको इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। import java.applet और java.awt graphics, इसकी यही चीज तो नीचे लिखी हुई है। ये दोनों लाइनें जो है रिपीट हुई हैं। इतना ना परेशान होइएगा, ना कोई सवाल है कि दोनों को हमने क्यों यूज किया। क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहीं से चलते हैं फिर आगे क्या करना, तो आपको तो मालूम ही है, जो आगे करते हैं आगे देखते हैं। तो इसके बाद एक हमने पब्लिक क्लास बनाया। उस पब्लिक क्लास में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पब्लिक क्लास हेलो एप्लेट्स बनाया जिसने एक्सटेंड किया एप्लेट को, ठीक है। अब बीच की जितनी चीजें रह गई, इनिट क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफिक्स एप्लेट क्या होता है, ये सब आप जानिएगा, आपके भरोसे, इसमें मेरा कोई हाथ पैर नहीं है, ठीक है भैया। उसके बाद पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने पेंट के अंदर, जो पास करेंगे। ये एक आपका ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू आप जो है किसी भी ग्राफिक्स कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। तो उस ग्राफिक्स पार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग हेलो वेलकम टू द कोऑर्डिनेट 25 पे दे दिया। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जी ड्रॉ स्ट्रिंग जावा प्रोग्रामिंग 2050 पे इसको आप प्रिंट कर दिया। तो अब आप अगर देखिए तो हो क्या रहा है कि हम बताए गए हुए कोऑर्डिनेट्स पे स्क्रीन के पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट कर पा रहे हैं। हमारे नॉर्मल जावा में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसको बताए गए हुए लोकेशन पे प्रिंट कर पाए, ऐसा था? यस सर। कौन सा था? हमने कहा ऐसा था, आपने कहा है यस सर। सर हम लोग इसको क्या कहते हैं, जब प्रिंट कराते हैं तो पेजेस वो ये 25 पोजीशन पे या 25 40 पोजीशन पे वो पेज पे शो करे ब्राउजर। ये तो हम समझ गए, वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है जिससे कि हम जो है उसको वहाँ प्रिंट करा लें, अभी तक जितनी जावा पड़ी है उससे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। भाई तो क्या एग्जैक्ट पॉइंट पे कर सकते हैं? नो सर, एग्जैक्ट पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं कर। मेरा कहना यही है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर मुझे करना हो, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे मुझे करना हो, तो मैं क्या कैसे करूँ? ठीक है भैया, कोई और तरीका था इस तरह का? सर ये कर सकते हैं कि जी डॉट ड्रॉ कंटेनर कर सकते हैं, कंटेनर के अंदर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करवा सकते हैं, वो पोजीशन कंटेनर की डिफाइन कर दें। मतलब सीधा तो नहीं था, नो लेकिन सर। जुगाड़ से हो सकता है। वैसे तो आप गिन गन के जो है उतने प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर दे दीजिए, आप एक लूप लगा दीजिए, फिर वो वहां से वहां तक के ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर दे, ठीक है ना। ये तमाम सारी चीजों के साथ आप कर सकते हो, गलत तो नहीं कह रहे हैं। नो सर।
HTML में हमने एप्लेट कोड हेलो एप्लेट डॉट क्लास और उसकी विद जो है जिससे पे आप कंटेन करेगा, जो कंटेनर बनेगा वो डिफाइन कर दी, उसकी हाइट डिफाइन कर दी और इसको हेलो डॉट एप्लेट नाम से HTML से सेव कर दिया। ये ध्यान रखिएगा कि ये फाइल और जो आपकी डॉट क्लास फाइल है, जो आपकी क्लास फाइल बनी है, ठीक है ना, वो दोनों एक ही डायरेक्टरी के अंदर हों। अगर अलग अलग डायरेक्टरी के अंदर होंगी तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा और फिर जावा का भी आपको सिस्टम पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि जावा कहाँ कहाँ आपके चीज फाइलों को ढूंढे। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए बेस्ट ये होता है कि हम उसको वहीं पहुंचा देते हैं जहां पर सेम फाइल होती है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब हमने क्या किया था, ये आपने कोड देख ही लिया था। import java.applet import java.applet asterisk AWT क्या होता है, का फुल फॉर्म क्या होता है? पढ़ चुके Abstract हो window toolkit. एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट और import java.applet टूलकिट। अब यहाँ माई एप्लेट का नाम का एक क्लास बना है जिसने एक्सटेंड किसको किया है, जिसने एक्सटेंड किया है आपके एप्लेट क्लास को। क्लियर है भैया इतनी बात? यस सर। Yes, sir. और उसका पब्लिक वॉइड मेन पेंट का पेंट क्या था, एक फंक्शन है जिसके अंदर ग्राफिक्स को हमने इंक्लूड किया है। अब ये पेंट फंक्शन पहले आप पढ़ चुके हैं, पढ़ नहीं चुके हैं स्किप कर चुके हैं। तो पेंट फंक्शन क्या करता है, पेंट मेथड क्या करता है, पढ़ लीजिएगा। अब जो एप्लेट टैग होता है इसके बारे में समझ लीजिए। to execute an applet using web browser we must write a small HTML file which contain the appropriate applet tag। जितने भी आपके एप्लेट के प्रोग्राम्स हैं ये मैं आपको मंडे को करा के दिखा दूंगा सर, ठीक है? क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा डाउनग्रेड करना पड़ेगा तो उसके वजह से ये चल जाएंगे। तो मंडे को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत कि डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप बीच में जब मार चुके हो, मैंने नहीं कहा था, मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा था लेकिन आपने कहा नहीं हमको कोड देखना है, हमने कहा लो कोड लो। क्योंकि अगर सीक्वेंसिंग नहीं होती है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लाइफ साइकिल आती है, ये सब चीजें पूछी जाती होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो अपने आप पढ़ लीजिएगा, ये ना हो जैसे अविनाश सर ने कल पूछ लिया था उस दिन तो सब ब्लैंक होके बैठ गए थे कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन कितने तरह के होते हैं, तो क्या आपने इससे पहले ही पढ़ा? सर अविनाश सर है कौन, मतलब हमारे टाइम टेबल में हमारे तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। हमारे साथ हैं, ठीक है? आपने देखा होगा दो लोग जो है लैब लेते हैं हमेशा, एक फैकल्टी होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटर होता है। डेमोन्स्ट्रेटर को फैकल्टी से ज़्यादा माना जाता है कि प्रैक्टिकल हैंड उसका ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है? तो जब भी कोई लैब हो रही होगी तो उसमें आपको डेमोन्स्ट्रेटर और फैकल्टी दोनों मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यस सर।
भैया आपने इससे पहले अगर किसी कॉलेज से किया होगा तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि जो है फैकल्टी और जो लैब इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो अपने आप देख लेंगे। तो भगवान ने चाहा तो 2 साल में 6 महीना तो पढ़ ही लोगे आने वाले समय में। वो भी मन नहीं कर रहा है, तो बस पास ही हो जाए। पास होके बेटा क्या होगा बताओ मुझे? पास होके हमने कल भी बात की थी सर बिल्कुल ना, जो जो रिदम था पढ़ाई का सर वो एकदम से बिगड़ गया। मतलब भाई इस तरह अब जैसे पास होता है ना होके। कि आकाश बेटा आप ही बताओ, आप कहीं के ओनर हो, इस तरह पास आउट बच्चा होगा उसको क्या करोगे? वही सर बात है सर कि चीजें क्लियर हो ही नहीं पा रही हैं। मतलब ठीक है आप पूरा एफर्ट दे रहे हैं, हम लोग भी एफर्ट पूरा मतलब कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हम सर वो मान रहे चीजें। हैं कि आपका 200% एफर्ट है और आप भी मान रहे हो कि हम लोग भी अपना 50% एफर्ट तो दे ही रहे हैं। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रैक्टिकल आई कांटेक्ट से इंटरेक्शन होता है वो इससे होता नहीं। अब आप ही बताओ, सक्षम तो मुझे जो है उस पे बैठे दिखाई दे रहे हैं स्टेयर केस पे, अमन मौर्य जी मुझको जो है डराते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, विनीत जो है लवली धोनी लगाए हुए हैं। अब मुझे तो धोनी याद आ रहे हैं, मुझे वो सीढ़ियाँ याद आ रही हैं जो कैथेड्रल स्कूल में मैंने पढ़ा था, उससे बैठते थे। अब मैं पढ़ा तो पा नहीं रहा हूँ, अगर आप सीधे देखो कितने लोग, अगर कॉशियसली देखा जाए, कितने लोग जो है कायदे से क्लास करते हैं ऑनलाइन, आप मुझे बताओ। एज ए स्टूडेंट नहीं, आप एक फ्रैंकली बताइए कितने लोग करते हैं? सर हाँ, सर एक रिक्वेस्ट है सर। सर वो सर बता दीजिए सर पिछले का, तो मैंने सर सिर्फ कोड देखने के लिए कहा था सर, स्किप करने के लिए कहा था सर। तो वरना सर देखने होगा के, कि सर जैसे क्लास होगा। तो पीपीटी तो आपका सही है। थोड़ा सर बता दीजिएगा थोड़ा बहुत सर, सीक्वेंस सर टूट जाएगा। कहाँ टूट रहा है? कहीं टूट रहा है? तनु कहीं टूट रहा है बेटा? देखो नहीं टूट रहा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ बेटा, वो अभिषेक आप भी एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर वो ठीक है सर, वो एग्री कर रहे हैं सर, पर मुझे सर सिर्फ कोड देखना था कि सर अरे कैसे सर प्रभु, मैं आपके कोड के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई चल रही है हाँ वो सर हाँ सर। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका जो है इस समय थर्ड पार्टी आप सुन हो, कहीं और हो, कहीं यहाँ हो, रिमोट लोकेशन, तो उस तरह से इंटरेक्शन तो होता नहीं। फिलहाल तो अपना काम करें। जो आपने छोड़ा है वो आपने कुछ नहीं छोड़ा है, आपने ये सब छोटे छोटे मेथड छोड़ दिए, तो उसकी लाइफ कैसे चलती है, एपेड का कैसे लाइफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ साइकिल मेथड है, ये आपने थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कि भाई हमको तो भी तेज पढ़ना था ना, आपने कहा, हमने कहा ओके। तो अब जैसे आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब अबाउट व्हाट आर द कॉल मेथड्स, या पूछा जा सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाए, विच अमंग दीज इज नॉट अ कॉल बैक मेथड्स। तो आपको अगर मेथड्स मालूम है कौन से कॉल बैक मेथड्स हैं तो आप उसको सही से बता दोगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसी में हम डिले दे दें, तो आपने डिले कहीं पढ़ा होगा और इसको कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? समन यस सर। बेटा एमसीक्यू तो वो होता है या तो हिट या आउट, यस सर। या यू मिस इट आई हिट इट वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ये तो है नहीं कि अगर कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी नंबर मिल गया। तो अगर मतलब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो ये चैलेंज होगा, और अगर सब्जेक्टिव टाइप होगा तो ये चैलेंज होगा कि लिखें क्या। तो दोनों में चैलेंजेस हैं, आप कौन सा चैलेंज आसानी से निपटा सकते हैं निपटा लीजिए।